तो इस वीडियो से इस पाखंडी का आक्षेप ख़त्म हो जाएगा। देखो ये वीडियो देखिए, सॉरी। बोला जा रहा है कि जो रायण है वो यशोदा माता की निजी भाई है और इस वजह से वो कृष्ण के मातुल यानी कि मामा है। तो जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे लिखा गया है कि यशोदा जी के निजी भाई है और कृष्ण की मैटरनल अंकल मतलब मातुल मतलब मामा है रायण। बट फिर भी ये बात जो है वो सत्य नहीं है, यहाँ पर गलत चीज़ से बोला गया है। और हम दो चीज़ों से इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे लॉजिक सारी जो स्टोरी है जो इस प्लान में है उसको थोड़ा साइड करके हम आपको यह प्रूव करेंगे कि कृष्णा की मातुल जो है वो अयन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मातुल आदि ये जो होती है ये गोत्र आदि से पता किया जाता है कि कौन मातुल है कौन नहीं है ना। अगर मैं किसी गर्भ से जन्म लेता हूँ मेरी माँ के, अगर मैं मेरी माँ की गर्भ से जन्म लेता हूँ तो मेरी माँ के भाई है या फिर जो दादा है ब्रदर है वो मेरी मामा होगी, वो मेरी मातुल है। बट कृष्णा जो है किसी के गर्भ से प्रकट नहीं हुई है। मैंने आपको जब बताया कि कृष्णा देवकी माता की देवकी माता से प्रकट हुई है, देवकी माता से। तो देवकी माता के जो भाई है वो रायण नहीं थे। तो इस हिसाब से कृष्णा के जो मामा है वो रायण बिल्कुल नहीं है, कृष्णा के मामा रायण बिल्कुल नहीं है। इसके बाद यार हमने यशोदा महारानी की अगर ये बात करें ये देखो कि वो यशोदा महारानी की यशोदा माता की वो पुत्र है, इस हिसाब से भी रायण उनके मातुल नहीं है। ये बिल्कुल भगवान क्या बोले जन्म करना चाहते दोनों ही दिखे हैं। इसका कैसे मिलेगा? इसका प्रमाण को जैसे होगा कि कृष्ण जो है वो गर्भ से प्रकट नहीं हुए, माता यशोदा की माता देवकी थे, वो गर्भ से प्रकट नहीं हुआ, वो गर्भ से प्रकट नहीं हुआ तो कोई उनके मातुल या कोई उनके पास संबंधी नहीं होते। इस चीज को दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर धर्म प्राप्त कृष्ण धर्म अध्याय 6 वर्ष 2 टू 8 यहाँ पर से बोला है कृष्ण बोले हैं, ठीक है। आपको चेक करके वो बोले कि वो चीज नहीं रायण को बोले सती यू अपीयर इन गोकुल एंड हैविंग बीन बोर्न विदाउट एनी ह्यूमन कॉन्टैक्ट। तुम बिना किसी ह्यूमन कॉन्टैक्ट के पैदा होगे। आई शैल आल्सो बी बोर्न विदाउट ह्यूमन कॉन्टैक्ट। मैं भी बिना किसी ह्यूमन कॉन्टैक्ट से पैदा होऊंगा, गर्भ से मेरा प्रकट नहीं होगा। यहाँ पर स्पष्ट से बोला है कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर बोथ ऑफ अस टू रिमेन इन द वूम। हमारे लिए गर्भ में पलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो तो ईश्वर है, वो ईश्वर का भी ईश्वर है। राधा रानी कृष्ण तो सामान्य है नहीं, आपके लोग वहाँ पे सोच सकते हैं अपने करने के लिए तो वो साधारण देवता को ईश्वर को ईश्वर मानता है। जैसे जो मुस्लिम है जो क्रिश्चियन है वो कृष्ण को ईश्वर मानता है, तो वैसे ही लोग हैं, ठीक है। इसके उपरांत जब कृष्ण की नामकरण संस्कार के लिए गर्भ मुनि आए थे वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा अध्याय 13 धर्म पुराण कृष्ण धर्म अध्याय 13 यहाँ पर गर्भ मुनि बोले कि करंटली ही हैज अराइव्ड हियर इन लेबर रूम ऑफ योर अबोड लेबर रूम। दिस चाइल्ड हैज बीन बोर्न विदाउट एनी ह्यूमन कॉन्टैक्ट ओवर द अर्थ योनि संभव। दिस चाइल्ड कौन चाइल्ड? श्री कृष्ण का बॉर्न किसी ह्यूमन कॉन्टैक्ट की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि रूप से प्रकट हुआ है। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि जैसे अगर कृष्णा के अगर मामा बहन है भी तो भी जब राधा रानी कृष्ण की मामी नहीं है क्योंकि उनका विवाह वास्तव में ऐसा हुआ ही नहीं था, उनके छाया के साथ उनका विवाह हुआ था। आइए हम देखते हैं ब्रह्म पवित्र पुराण के पहले खंड अध्याय 49 वर्ष 38-39। इससे पहले यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि दिन रात का बॉर्न गोकुल वर्ल्ड वॉक का ऐसे करने में, ठीक है। 38 और 39 पर वर्ष सचिव यहाँ पर बोला जा रहा है कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 12 इयर्स 12 साल होने के बाद 12 साल के बाद फाइंडिंग हर बिकमिंग यूथफुल she was married to a trader named Rayana. At the time of marriage, only a shadow Radha was married to the trader, while the real Radha herself disappeared. क्या बोला जा रहा है? क्योंकि जब 12 साल की उम्र हुई तो उनको विवाह योग्य पाकर उनकी शादी फिक्स किया गया रायन के साथ। बट विवाह के टाइम पर छाया राधा के साथ रायन का विवाह हो गया। जो रियल राधा थे वो वहाँ पर डिसअपियर हो गए। बबू तस्य वैशस्य विवाह छाया सह छाया के साथ उनका विवाह हुआ, छाया राधा के साथ, ठीक है। इसके अलावा भी और भी प्रमाण है। जैसे यहाँ पर राधा रानी खुद बता रही है, राधा रानी खुद बता रही है यहाँ पर ब्रह्मवर्ण पुराण के अध्याय कृष्ण ग्रंथ अध्याय 111 वर्ष नंबर 56 यहाँ पर स्पष्ट रूप से बोला जा रहा है कि राधा ने बोले कि इन द यंगर टाइम्स नंदा फाउंड मी इन द भांडीरा फॉरेस्ट सीटेड अंडर द शेड ऑफ ए banyan tree. I saw प्रजापति नंदा and said to him, I am Radha myself and by reflection the wife of Rayana. अहो मैं वो स्वयं राधा छाया राम पायन कामिनी, मैं स्वयं राधा हूँ और छाया के द्वारा मैं रायन कामिनी मतलब रायन की पत्नी उनके सहन में। रायना was born of the अंश of हरि, रायना श्री हरे अंश पार्षद प्रवेणो महान, वो श्री हरि के ही पार्षद है, उनका ही अंश उनका ही छाया है, ठीक है। तो देखिए राधा रानी और कृष्ण के अंदर इतनी प्रेम है तो राधा रानी और कृष्ण सदा जुड़े ही रहते हैं, सदा मिलकर ही रहते हैं। और राधा रानी की छाया और कृष्ण की छाया, राधा रानी के अंश और कृष्ण के अंश भी आपस में पिछले नहीं हो सकते, इसलिए उनकी छाया का भी विवाह करा दिया गया। Your career isn't stuck. Your thinking is. After 5+ years, you probably realize something. More certifications will. तो हमने देखा कि राधा रानी के विवाह के साथ नहीं हुआ था, राधा रानी को कृष्ण की पत्नी वो दिखाया नहीं दिखाएंगे। और राधा रानी का जो छाया उनका विवाह कृष्ण दिखाया कृष्ण के साथ जो अयन थे उनके साथ हो गया। अब यहाँ पर देखिए कृष्ण जन्म खंड ब्रह्म पुराण इन therefore with my curse you will also be born as human being on earth. There is no doubt about it. With the shadow of eternal force you will appear on the earth, but the foolish people will call you as the wife of Rayana. छाया कलयावपि परशक्त्या कलंकिना मूढ़ा रावण पत्नी त्वं भक्षयन्ति जगति तले। क्या बोले? जो मूढ़ है वो राधा को रायन पत्नी समझेंगे। फुलिश पीपल विल कॉल यू एज द वाइफ ऑफ रायन। फुलिश मतलब ये देखो आयन ये जो सॉरी आर्य समाज जो है कीमते वाले जितने भी विधर्मी है जो सनातन में चोले लगकर मतलब बैठे हुए हैं तो वो सब फुलिश यहाँ पर बोला जा रहा है कि फुलिश पीपल कॉल यू एज द पत्नी ऑफ रायन, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे ये लोग जो है फुलिश है, फूल है, बड़े मूर्ख है, इसलिए वो रायन पत्नी राधा रानी जो है और पत्नी और की पत्नी है वो ऐसे कहते हैं क्योंकि ये पहले क्वेश्चन नहीं कर दिया गया श्री के द्वारा कि फुलिश पीपल में समझेंगे तो रायन की पत्नी है, ठीक है। कृष्ण में कोई भेद नहीं है। भांडीवर में राधा रानी के साथ कृष्ण का विवाह हुआ था, इस जगत में जब प्रकट हुआ था। और वास्तव में राधा रानी और कृष्ण को विवाह करने की जरूरत नहीं क्योंकि भगवान के ईश्वर के लिए बंधन नहीं है, इसलिए सामान्य जन मानव सामान्य मनुष्य के लिए ताकि वो सभ्य रह पाए, ताकि वो व्यभिचार प्रवृत्ति में स्टार्ट न करे, वो एक पत्नी में धारण करे, एक पति में धारण करे और सभ्य तरीके से गृहस्थ में जाकर जीवन निर्वाह करे, धन के बरकत चले और अंत में भगवत तक, ठीक है। क्या चीनी के मिठास को चीनी के साथ विवाह करने की जरूरत है? नहीं। क्या दूध के वाइटनेस को, दूध के रोदता को दूध के साथ विवाह करने की जरूरत है? नहीं। क्या मेरी शक्ति को, मेरी बॉडी में जो शक्ति है उसके साथ मेरा विवाह करना जरूरी है? नहीं, क्योंकि हम दोनों एक है। यहाँ पर दो है कि नहीं?
तो वैसे ही श्रीमती राधा कृष्ण तो है ही नहीं, बट फिर भी भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए वो ऐसा करते हैं भक्तों के लिए। जैसे ब्रह्मदेव ने 60,000 ईयर्स तपस्या किया था कि जब वो भौम लीला जब प्रकट होंगे तो उनका विवाह होगा आएंगे, तो इसलिए पांडव वन में राधा रानी और कृष्ण की विवाह उनके भौम लीला के अवतार के पहले टाइम में ही हो गया था। जब कृष्ण की उम्र 2.5 वर्ष थे उस टाइम एक्चुअली कृष्ण की उम्र नहीं, बट भौम लीला में वो बस दिखा रहे थे, वो वहाँ के आश्रमों पर बालक उठान करते थे, बालक खेलते थे, पर वो वैसा है नहीं। वैसे ही बहुत लोग इस लेवल करते देखो, कृष्ण को बचपन में विवाह कर लेते अपने मामी के साथ, मामी कृष्ण से बड़े, कृष्ण बचपन में, ऐसे नहीं है। कृष्ण ने उस टाइम युवक रूप को, तरुण रूप को, किशोर रूप को धारण किया और उनके वास्तव में कोई एज नहीं होता, इसलिए सदा ही श्री राधा को किशोरी एंड श्री कृष्ण को किशोर कहा जाता है, नवल किशोर ऐसे कहा जाता है, क्योंकि उनका एजिंग प्रोसेस नहीं होता, उनके किशोर है, किशोर अवस्था में नहीं थे, ये बिल्कुल ध्यान कराते हैं चाइल्ड एंड इनकर्नेट ऑन द अर्थ फॉर रिमूविंग हर बर्डन, ब्रह्मा हैड एडोर्ड हिम एंड हैपेंस टू बी द लॉर्ड ऑफ गोलोक, ही इज द हस्बैंड ऑफ राधा। ये किस टाइम बोल रहे हैं, ये नंद बाबा को गर्भ मुनि उस टाइम बोल रहे हैं जब कृष्ण का जन्म उत्सव, उनका नामकरण संस्कार हो रहा है, वो कितना छोटे हैं तब आपको मतलब समझ आएगा। और भांडे वन के अंदर विवाह होता है उससे भी पहले ये क्या आता है कि ही इज द हस्बैंड ऑफ राधा, राधा रानी के हस्बैंड है ये तुम्हारी चाइल्ड, इसके बाद उनका शादी हुआ, बट फिर भी रिटर्नली ऑलवेज एक दूसरे के पति पत्नी है। और उससे भी ऊपर अगर चले जाओ तो पति भी राधा है, पत्नी भी राधा, दूसरा कोई वहाँ पर है नहीं, या फिर आप कह लो कि पत्नी भी कृष्ण है, पति भी कृष्ण, दूसरा कोई वहाँ पर है नहीं। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, राधा कृष्ण कोई भेद नहीं, शास्त्र इसका प्रमाण है, इस बारे में बोला जाता है। तो इसके अलावा भी और भी आपको मैं लोग दिखाऊंगा कि कैसे राधा को पत्नी बताया, मतलब पत्नी बताई। देखिए ब्रह्मविवर्त पुराण की कृष्ण जन्म खंड की अध्याय 40 वर्स नंबर 21, यहाँ पर महादेव जी पार्वती जी के पूछने से उनको बताते हैं राधा रहस्य, क्योंकि राधा रानी बहुत सीक्रेट है, अति वो गोपनीय अंश, राधा रानी परम गोपनीय तत्व है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, महादेव जी बोल रहे हैं कि मत इष्ट देवो कांता है राधाश्चरितम सदी अति वो गोपनीय अंश सुखदम कृष्ण भक्तिदम, मत इष्ट देवो कांता है, मेरी इष्ट की जो कांता है, मेरी इष्ट की जो कांता है वो है राधा, मतलब उनकी वाइफ है राधा, और उनकी चरित्र अति वो गोपनीय, ये महादेव जी बोल रहे हैं। इसके अलावा भी ब्रह्मविवर्त पुराण कृष्ण जन्म खंड सॉरी प्रकृति खंड चैप्टर 40 वर्स नंबर 47 एंड 48, यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, स्वयं राधा कृष्ण पत्नी कृष्ण बक्ष स्थल स्थिता प्राणाधीष्ठात्री देवी च तस्वैव परमात्मा, राधा herself becoming the wife of Krishna residing in his heart and she is the presiding deity of life of great soul। स्वयं राधा कृष्ण पत्नी, महाराज जी बोल रहे हैं स्वयं राधा रानी जो है कृष्ण पत्नी है, कृष्ण बक्ष में उनका स्थान है। इसके बाद वाले श्लोक है जिससे दोनों लोगों को बताया जाएगा, जो लोग बोलते हैं जगत सत्य जगत सत्य जगत सत्य, ये बताने की कृष्णा को छोड़कर जगत के प्रति क्यों करुचि है। फिर भी देखिए आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंत सर्व मिथ्यैव पार्वती अजर सत्यम पर ब्रह्म राधेश जगन्नाथ परम, क्या बोल रहे हैं, क्यों पार्वती टेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम ए स्ट्रॉ ऑफ ब्रह्मा एज फॉल्स यू शुड रिसाइट द नेम ऑफ द हस्बैंड ऑफ राधा हु इज द फॉर्म ऑफ ट्रुथ बियॉन्ड ऑल यूनिवर्स, मतलब तिनके से लेकर ब्रह्म तक सब कुछ मिथ्या है पार्वती, आप सिर्फ उनका नाम है जो राधा रानी का हस्बैंड है राधेश। इसके अलावा ब्रह्मविवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अध्याय 49 यहाँ पर बोला जाए श्री कृष्ण पत्नी साराधा द वाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्ण emerged out of his left hub and was known as Radhika who was like him in tejas age and beauty and virtues। The wife of Lord Shri Krishna emerged out of his left half and was known as Radhika who was like him in tejas age and beauty। तो देखिए ये अब ख़त्म है, ये ख़त्म है ना, क्योंकि ये जो पहले ये जो आक्षेप लगा रहा था कि उसी की कन्या राधिका देवी अपनी माता के रूप में, एक्चुअली ये वर्ष वो पढ़ रहा था, वो कौन सा वर्ष था, राधा का कृष्ण के साथ प्रेम अनुचित था। ब्रह्मविवर्त पुराण की किस बात पर विश्वास किया था, कभी वह राधा को कृष्ण के अंग से उत्पन्न मानता, कभी कृष्ण की बचपन के समय से नीचे बढ़ाता है। यदि राधा कृष्ण की मामी थी, यदि यशोदा के नाते से विचार कामों की बताया गया है, आप एक दूसरे का मनोरंजन करवा रहे हैं कि एक दूसरे से उनकी कन्या राधिका देवी अपनी माता के समान ही काम बताई जाती है, माता को भी मतलब नाम बना के वह अच्छे स्वभाव वाली राधा किस बात पर विश्वास किया था। वो ये आक्षेप लगा रहा था ना कि भगवान श्री कृष्ण ये थैंक यू ये शानदार उत्तर प्राइमर मतलब वाइटेस्ट पुट्टी बिरला वाइट पुट्टी ये भी आपने देखा होगा। सो भाई बताइए आप इतने कामों के मोटे, अब आप देखिए तो एक्चुअली जितना भी जो आक्षेप लगा रहे थे कि कन्या है, तो उसको ये भी जवाब देना चाहिए कि देखो यह सेम चीज़ लिखा है, श्री कृष्ण पत्नी साराधा तद अंग समुद्भवा तेजसा वयसा साध्वी रूपेण च गुणेन च द वाइफ ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण एमर्ज आउट ऑफ हिज लेफ्ट हाफ एंड नोन एज राधिका। तो यहाँ पे ऐसा वर्णन है, लेकिन अगर मैं वो वाला देखूँ, मैं अगर ये इसका PDF देखूँ, अब देखिएगा ये सत्य का दर्शन कितना बड़ा पाखंडी है, डिटेल्ड एक्सपोस्ट है, ये डिटेल्ड एक्सपोस्ट करूँगा, डिटेल में एक्सपोस्ट होगा
एकदम इन ग्रेट डिटेल, इन ग्रेट डिटेल। कहाँ पे था? तो यहाँ से ये आक्षेप लगा रहा था कि यहाँ से वो आक्षेप लगा रहा था कि एक कन्या प्रकट हुई, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि द वाइफ ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण एमर्ड आउट ऑफ ए लेफ्ट हाफ। उन्हें ज़रा दिखा, मतलब जब भगवान श्री कृष्ण के जो लेफ्ट पार्ट से जो निकले वो श्री कृष्ण की पत्नी थी, यहाँ से भी है। तो उस वर्ष को किस तरीके से समझा जाए, मैं आपको ये बोलूँ, उसने जो वर्ष दिया वो भी मतलब ठीक से उसने कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा उस वर्ष का। लेकिन ये देखिए, ये यहाँ पे साफ साफ लिखा कि जिसको डाउट हो रहा है साफ साफ लिखा हुआ है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ था, जो नोटिस करने वाला जो चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे नोटिस करने वाली चीज़ है। श्रीमती राधा रानी कृष्ण की मायावाद से प्रकट हुई है। अब राधा रानी जो है वो कृष्ण की पत्नी है, श्री कृष्ण पत्नी सारा था, श्रीमती राधा रानी कृष्ण की पत्नी है, नित्यकाल की पत्नी है, ठीक है। और हमने देखा ये कि कैसे वो पत्नी है, कुछ हद तक ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है ना, अब कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। आप देखिए वो कितना वन साइडेड होके दिखा रहा है, ये देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है, साफ साफ लिखा है। कृष्ण पत्नी कितनी जगह दिया गया, ठीक है ना। तो जो भी है चलने वाले तो चलते रहेंगे, हमारी काम लिखा ना, और श्री जी को पसंद था। अब ये लोग ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि ये राधा रानी से क्वेश्चन करते, देखिए। और फिर भी एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि therefore राधिका इज एडोरेबल फॉर लॉर्ड कृष्ण एंड कृष्ण इज एडोरेबल फॉर राधा। राधा रानी कृष्ण के लिए पूजी है और कृष्ण के लिए सॉरी, और राधा रानी के लिए कृष्ण पूजी है। दे आर द वन हु डिफरेंशिएट्स बिटवीन द टू अचीव्स द हेड। जो इनके बीच में भेद करेगा, जो सोचेगा कि ये दोनों अलग है, ये दो है, वो फिर वो अलग नहीं जाएगा। इसके अलावा जो राधा से करते हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम आपको दिखा करेंगे जो राधा से करते हैं, प्रगति हो गया। जस्ट एक जगह दिखा रहा है, बहुत सी जगह है, एक ही चीज़ अलग अलग जगह में। इन एक्सेसिबल स्तोत्र ही आल्सो ऑफर्ड द टेंडर दुर्गा ग्रास, ये सत्य के दर्शन के लिए स्पेशल इलाज है। इनवोकन राइस, फ्रेग्रेंस, सैंडल पेस्ट एंड बंच ऑफ पारिजात फ्लावर्स सिनर्स। क्योंकि अब उस पाप, मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो जो वुमेन्स है, जो दुष्ट तरफ जो वुमेन्स है, उनके गंदे स्थानों पे वो खीरे बनेंगे। श्री राधा रानी पुत्री है ना, बहन है ना, समझे। और ऐसा काम था मंगल पर जाओ तो वहाँ पर राधा रानी पत्नी का सब लीला है, और एकदम घूंघट लेकर बाहू के फॉर्म में है माता यशोदा, नंद बाबा, कृष्णा बलराम पूरा फैमिली के साथ वो है। और हम वहाँ पर भी गए थे, बट गौरियास का एक अलग एक थोड़ा डिफरेंट एक भाव है। उस इन सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं पड़ता, माल पर चले और बाहू के फॉर्म में है माता यशोदा, नंद बाबा, कृष्णा बलराम पूरा फैमिली के साथ इस टाइम डिजायर हो गए थे, उनके छाया के साथ हुआ। तो इस हिसाब से राधा रानी एक मिनट। तो जब नामकरण हो रहा था भगवान श्री कृष्ण का, तभी भगवान श्री कृष्ण को राधा पत्नी बुला दिया जाता था। तो शादी से पहले जब वो छोटे थे तो भी वो बुला दिया जा रहा था, वो भी वर्ष था, मैं वही वर्ष ढूंढ रहा था। तो इससे साफ साफ पता चल नित्य पति पत्नी है, ठीक है। और बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ रायन, ये वाला इम्पोर्टेंट है, रिफ्लेक्शन ऑफ द वाइफ। और एक तो श्री धामा ने तो साफ साफ बोल भी दिया था कि जो इसका बंधन नहीं है, जैसे दूध और दूध की बबलता। तो ये लोग बहुत चेरे पिकिंग करते। और ये वर्स and foolish people will call you the wife of Ryan। ये तो सत्य के दर्शन को देखना ही चाहिए।
कि वो ये वर्ड्स क्यों नहीं दिखा रहा, क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है। और इसका पूरा खंडन है यहाँ पे, पूरा लॉन्ग टर्म खंडन हो चुका है कि देखिए जब भगवान श्री कृष्ण का नामकरण हो रहा था तो भी उनको कृष्ण राधा पत्नी से डिनोट किया गया। और मैंने वो भी वर्ड्स दिखाया जहाँ पे सेम इंसिडेंट हो रहा है कि उन्हीं के लेफ्ट पार्ट से निकल रहे हैं, लेकिन उनको उस समय पत्नी बोला गया। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। लेकिन वो कन्या वाला जो बात बोल रहा है वो वर्ड्स लिखा हुआ है, लेकिन अब उसको समझने का कॉन्टेक्स्ट अलग है। मैं वो समझाता हूँ। तो यहाँ पे समझ आ गया, ये श्रीधाम जो खुद बोल रहे हैं तो मतलब कंफर्म हो गया है। तो पूरा ये साफ सब यहाँ तो साफ बोला गया, फुलिश पीपल विल कॉल यू मूढ़ा रायण पत्नी त्वा वक्षयन्ति जगत तिले, इस जगत में तुमको मूर्ख लोग रायण पत्नी कहेंगे। तो ये देख लीजिए इसका खंडन कितना हो गया। मतलब एक एक शब्द का खंडन करूँगा, एक एक शब्द का। यहाँ पे देखिए ये यहीं से चालू होते हैं बना। ठीक है, मैं 1 मिनट अब मैं, और इसका जो वो वाला पार्ट था जो वो बोल रहा था कि ये वाला पार्ट क्या बोलते हैं इसको, हाँ इसका जो ये वाला पार्ट था इसका भी खंडन हो जाता है यहाँ। इसको भी वो जो कन्या वाला जो बात लिखा हुआ भी था इसका भी खंडन हो जाएगा। तो यहाँ पे दिखा अर्थ, एक बार ये पढ़ लीजिए, मैं पढ़ के बताता हूँ। ये वर्ड्स है, तो उन्होंने सबसे पहले ये वर्ड्स कोट करके दिया, ठीक है। यहाँ पे इसको पढ़ते हैं जो उन्होंने वर्ड्स कोट किया था। उसके पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के मन से तपे हुए सुवर्ण की कांति वाले एक पुरुष उत्पन्न हुआ, उसको बुद्धिमान लोग मनमत कामदेव कहते थे। फिर अच्छा, उस पुरुष के कामदेव के पार्श्व से वाम अंग से अति सुंदर ये निकली स्त्री उत्पन्न हुई। फिर परमात्मा कृष्ण के बाएं सिंह से एक कमनीय स्त्री उत्पन्न हुई। फिर परमात्मा कृष्ण के समय 2 रूप वाले हो गए थे, दाहिने आधा अंग पुरुष और बाइना आधा प्रकृति रूपा स्त्री। ब्रह्म वैवर्त पुराण का ये वर्णन वेद एवं उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित है। अब कैसे प्रतिपादित है? उस ब्रह्म ने रमण सृष्टि उत्पादन खेल रूप नहीं किया, इस कारण वह अकेला रमण नहीं करता, दूसरों की इच्छा की। जिस प्रकार परस्पर गलंगित स्त्रियां पुरुष होती है वैसे ही अपना स्वरूप हो गया। उसने अपने ही 2 भागों में विभक्त कर दिया, वे पति पत्नी हुए। भगवान श्री कृष्ण के वाम मार्ग से की उत्पत्ति का भाव है कि वे 1-2 से अर्थात पति पत्नी के रूप में हुए। फिर ये वाला भी है, ये वाला रेफरेंस आप देख पढ़ लीजिएगा, रेफरेंस दिया हुआ है उस वेबसाइट में। तो अर्थात ब्रजभूमि के अवतार लेने पर वे राधा वृषभानु वैश्य की कन्या हुई। वृषभानु की स्त्री कलावती वायुर गर्भा, ये सब पढ़ लीजिएगा। 12 वर्ष व्यतीत हो जाने पर सगाई कर ये सब बताएगा, छाया रूप, तो ये समझ गए। और ये बात साफ साफ ये बृहदारण्यक उपनिषद से बता दिया गया, ठीक है। तो उसका कन्या का भाव का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे समझ आएगा। नहीं समझ आया तो कमेंट में बोलेगा, मैं वापस से समझने की कोशिश करूँगा, आपको ये समझ आएगा पूरा अच्छे से, सेम टू सेम इंग्लिश हो। तो यहाँ पे वो पुराण दिग्विजय करके बहुत सुंदर तरीके से, दिग्दर्शन बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं ऐसा। मेरे को पढ़ लीजिएगा। ये वही वर्ड्स, मतलब हाँ देख लीजिए इतना सारा रेफरेंस है, देख लीजिए। ये देखिए, ये बृहदारण्यक उपनिषद का रेफरेंस है, ये वाला रेफरेंस है, तो पढ़ना पड़ेगा। फिर आप ये सब पढ़ लीजिएगा जो मैं दिखा रहा हूँ, इसका भयानक तरीके से खंडन हो जाएगा। ये इंग्लिश में है, देख लीजिए, अच्छे से देखिएगा, अच्छे से पॉज करके पढ़िएगा। तो खंडन यहाँ तक हो गया अच्छे से। तो अब ये कहीं का नहीं बचा अभी है, अब ये तो वही इंटरपोलेटेड से दे रहा है ये श्लोक आते हैं और भी प्रसंग आता है। कौन सा प्रसंग आता है इसमें देखिए आप, कृष्ण जन्मखंड
अध्याय 4 28वां अध्याय है ब्रह्म विवरण पुराण। एक बार कृष्ण रात में वृंदावन फिर वही सब दे रहा है, इंटरपोलेटेड से दे रहा है। मैं अब यहाँ से मैं वीडियो अगर कुछ भी लगा कि मैं बाद में बनाऊँ, अब जैसे ये वाला है, इसने ये वाला भी वीडियो एक बनाया था, तो ये पहले तो मैंने इसने एक एक्सेप्ट लगा रुक्मणी जी और कृष्णा क्या रुक्मणी भागवतम राधा रानी क्या भागवतम में नहीं है, मैंने इसका इलाज किया। फिर कन्या पुत्री पुत्रवधू जो भी है उसका खंडन किया, और इसमें कुछ इंटरपोलेटेड वर्सेस जो है ऑथेंटिक वर्ड्स में वो श्लोक है ही नहीं, वो श्लोक ये यहाँ पे दिखा रहा है। अगर बाई चांस अगर कुछ दिखता है तो मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। आप मान भी लीजिए कि ये वर्ड्स आपको दिख ही रहा है, इसका खंडन जो भी है, ये जिस भाव जो ये भाव जो इसका मेन एम है ना, इसको गलत तरीके से दिखाने का, उसका खंडन ऑलरेडी इस चैनल में हो चुका है, वो लोग टेल्स चैनल में हो चुका है, पूरा एकदम बढ़िया तरीके से खंडन है। अब उसका टेंशन मत ले, मैं देखूंगा। लेकिन इसने बहुत सारा वर्सेस मैंने देखा है कि ये वो पुराने ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो 16वीं शताब्दी में जो इंटरपोलेट हो गया था वहाँ से दे रहा है, लेकिन वो पहले का ब्रह्म वैवर्त में नहीं दे रहा है, बहुत सारे वर्सेस नहीं है। तो अब मैं इसका सेकंड पार्ट मैं बाद में बताऊंगा, जिसमें इसमें महाभारत का अध्याय 51 में, उसमें मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, सुन ही लेते क्या बोल रहे हैं। प्रकार की धार्मिक पुस्तकें पढ़ने कही गई। संभोग सब लैंग्वेज सब नहीं को इस बात पर आपत्ति असत्य तुम्हारी मान। तो वो जो महाभारत वाला पार्ट था, जो वो महाभारत का 51 चैप्टर जो बोल रहा था, वो मैं अपना सेकंड पार्ट में लाऊंगा। तब तक के लिए आप मेरा वीडियो देखते रहिए। ऑलरेडी ये काफ़ी अच्छे से एक्सपोज हो गया है। ठीक है, 3 चीज़ का एक्सेप्ट दिया था कि नंबर 1 क्या राधा रानी श्रीमद् भागवतम में नहीं है। ठीक है, नंबर 2 क्या राधा रानी कन्या है भगवान श्री कृष्ण की। नंबर 3 क्या राधा रानी मामी है। ठीक है, इसने ये एक्सेप्ट दिया। क्या ब्रह्म वैवर्त पुराण में असली चीज़ें भरे पड़ी, तो उसका आक्षेप है कि ऑथेंटिक में वो सब वर्सेस है ही नहीं। अगर वो ऑथेंटिक में अगर मिलता भी है, मान लीजिए उसने कुछ अगर बोला भी होगा जो ऑथेंटिक में भी है, तो उसका खंडन गोलोक टेल्स चैनल में किया गया अच्छे से, जो मैंने आपको दिखाया। वो बहुत सुंदर तरीके से इसका पूरा मतलब ये जो जीप खींच के निकाल दिया पूरा, मतलब ये कहीं का नहीं रहा है, इसका अच्छे से एक्सपोज किया। ये 4 जो चीज़ है अभी। और नंबर 5 जो लास्ट मुझे एक्सपोज करना है, महाभारत का 51 अध्याय, वो मैं सेकंड पार्ट में लाऊंगा। ठीक है, तब तक आप मेरा वीडियो देखते रहिए, इसके बाद एक गप पड़ेगा। मान्यताओं का सत्य तो सत्य सत्य बहुत सारे लोग देख लीजिए। एक बाबा सब बैठ कर अंग्रेजी सीखी ये आप गपोड़ रहा है, तो आप देख लीजिएगा कितना झूठ कितना फैला रहा है। आप खुद देखिए झूठ कितना फैला रहा है। कि उसी श्लोक में ये लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण के लेफ्ट भाग से राधा रानी निकली। भगवान श्री कृष्ण के लेफ्ट पार्ट से राधा रानी निकले। पहले तो ठीक है, वो लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण के लेफ्ट पार्ट से राधा रानी निकले और उनकी पत्नी है। ये भी पढ़ लीजिए थोड़ा सा। और दूसरा, जब नामकरण हो रहा था भगवान श्री कृष्ण का, जब वो गोदी में थे, तो उनको राधा पत्नी कह के संबोधित किया जा रहा है। वो श्लोक नहीं मिल रहा, लेकिन इसमें है। आप ये वीडियो देख लीजिएगा, इसमें बताया गया। हाँ, ये देखो, ये देखिए, इसको ये भी वर्ड दिखाना चाहिए कि द वाइफ ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण एमर्ज आउट ऑफ हिज लेफ्ट हाफ एंड वाज नोन एज राधिका हु वाज लाइक हिम इन तेजस एंड एज ब्यूटी एंड वर्चुअस। यहाँ पे तो अभी वाइफ बोला जा रहा है, तो उस समय कन्या क्यों बोला गया? तो उसका मैंने कॉन्टेक्स्ट बताया, बृहदारण्यक उपनिषद से साफ प्रमाणित हो गया। ऐसे ब्रह्मा सरस्वती जी का भी ये लोग पाखंड फैलाते हैं, लेकिन ये देखिए साफ खंड में था। हालांकि श्रीधाम जी ने तो पूरा मतलब एकदम पूरा मतलब रिलीफ दे दिया, और ये वाला वर्स भी है साफ। और उसका एक्सप्लेनेशन फिर मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे रेफ्यूटेशन किया। आप पढ़ सकते पूरा अच्छे से, हिंदू फोक्स एक्सपोज वेबसाइट्स में आप देख लीजिए, ये बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया। ऑलरेडी ये सब एक्सपोज है, तो मैं इसलिए इसमें वीडियो में बनाना नहीं चाहता। एक्चुअली इसने ब्रह्म वैवर्त पुराण में गोलोक टेल्स सर ने तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसके ऊपर वीडियो बना दिया। 4.5 घंटे का पूरा बढ़िया तरीके से प्ले लिस्ट है, इसको उसी में ही एक्सपोज किया। तो इसलिए मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता। जो नया इसने जो टिप्स लाया था मैंने उसको इसमें एक्सपोज किया। ठीक है, तब आप मेरा चैनल देखते रहिएगा। और जो फाइनली जो मेरा मेन मैसेज है कि अब मैं इसको इसी में मैं भागवत पुराण से दिखाऊंगा। क्या सच में काम ये है? इसको इतना भयानक एक्सपोज करूँगा ना कि शायद इसका रात का मैं नींद उजाड़ सकूँ मैं, मतलब ऐसा एक्सपोज करूँगा मैं इसको।
ठीक है। तो बाकी ये एक्सपोज हो चुका है, ये कितना बड़ा पाखंडी है आप देख सकते हैं। इंटरपोलेटेड वाले से ही दिखा रहा है, लेकिन ऑथेंटिक में सब नहीं है। अगर ऑथेंटिक में भी होगा तो गोलोक टेल्स चैनल ने तो उसका खंडन किया ही है वहाँ से बढ़िया तरीके से ब्रह्म वैवर्त पुराण से, इसलिए मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ बता दिया जा चुका है। अब मैं नया चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब मैं भागवत पुराण के रिस्पेक्ट से बताऊँगा, ठीक है। फिर इसको इसी में ही इसको आप देखिए कितना बार एक्सपोज करता हूँ मैं, और अच्छे तरीके से एक्सपोज करूँगा। और फिर महाभारत का 51 वाला जो बचा था वो मैं नेक्स्ट पार्ट में निकालूँगा। तब तक मैंने वीडियो देखिएगा। सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।